क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था। अब आपका दूसरा चैप्टर है ऊतक या टिश्यू। ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक, पादप ऊतक, आप इसके विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले ऊतक के बारे में जानते हैं। हमने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? इकाई कोशिका हो, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है? सेल होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और नंबर 2 बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव वह जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। और इसमें वह जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे सभी पादप एवं जंतु। अब जब ये दो प्रकार में बट गया, लेकिन ये एक कोशिकीय जो होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में ऊतक नहीं पाया जाता, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल विभाजित होकर बहुत सारे भागों में बंट जाती है और एक जैसी होती है। इनकी संरचना और इनके कार्य एक जैसे होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये एक सेल है, यानी ऊतक है, एक कोशिका है, और ये एक ऊतक। सेल से क्या बनता है? ऊतक, या हम कह सकते हैं टिश्यू। और ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग, या हम कह सकते हैं ऑर्गन। और ये अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है? बॉडी या शरीर। तो अब हम कह सकते हैं, जैसे अगर जीवों में अगर हम बात करें, तो विशेष कार्य के लिए एक विशेष कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे संकुचन होता है हमारी पेशियों में, तो वो अंग किससे मिलकर बने होते हैं? पेशीय ऊतक से मिलकर बने होते हैं। जैसे तंत्र का तंत्र का कार्य है कि संवाहक यानी संवेदों को, यानी जो भी सूचना है हमारे शरीर की, उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मिलकर बने होते हैं ऊतक। जैसे पाचन है, पाचन का कार्य क्या है? पाचन जो अंग है, पाचक अंग पाचन का कार्य करते हैं। अब जो पाचक अंग पाचन का कार्य करते हैं, तो वो उसमें सभी एक ही प्रकार के ऊतक होते हैं। तो आपको कुल मिला के ऊतक क्या होते हैं? शरीर में एक ही प्रकार की कोशिकाएं
एक निश्चित कार्य करती हों तो क्या कहलाता है? ऊतक। जिसमें जैसे आप अभी ये देख रहे हैं, शरीर के अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करती हों एक समूह में रहकर, तो अभी आपको मैं लिख के बता देता हूं। शरीर के अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक समूह में रहकर एक ही प्रकार का कार्य करती हैं ऊतक कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाओं, या हम कह सकते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, लिखा हुआ एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह या हम कह सकते हैं कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं एक समूह में रहकर एक ही प्रकार का कार्य करती हैं ऊतक कहलाती हैं। अब ऊतक के बारे में बात आती है। ऊतक होते कितने प्रकार के हैं? ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक कह सकते हैं प्लांट टिश्यू, और एनिमल टिश्यू तो हम कह सकते हैं जंतु ऊतक। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब हम सबसे पहले पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम कहते हैं हिंदी में द्विबीजोतक। ऊतक। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, जिसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। और तीसरा है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसे हम कहते हैं रक्षी ऊतक। सबसे पहले आपने ऊतक के बारे में पढ़ा। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, दूसरा जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। और पादप ऊतक के बारे में हमने पढ़ा कि पादप ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ज्योतक ऊतक। नंबर 2 परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। नंबर 3 प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी रक्षित ऊतक। अब हम विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। विभज्योतक ऊतक जो हैं ये समव्यासी होते हैं, पतली भित्ति वाले। पतली भित्ति वाले समव्यासी ऊतक होते हैं और ये जीवन पर्यंत या संपूर्ण पूरे जीवन पर्यंत विभाजित होते रहते हैं, जिस कारण पौधों में वृद्धि एवं विकास संपूर्ण जीवन चलता रहता है। यानी विभज्योतक ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें कोशिकाएं सारे जीवन विभाजित होती रहती हैं, और जब विभाजित होती रहती हैं तो पौधे में जो वृद्धि और विकास है वो जीवन पर्यंत ये कोशिकाएं करती रहती हैं। इस प्रकार के ऊतकों को विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब ये विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक होते हैं। विभज्योतक ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक। नंबर 2 लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। एपिकल को बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। और इसी तरीके से लेटरल को जो कहते हैं पार्स या कैम्बियम विभज्योतक। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो है इसे कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक।
अब सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या, कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेमेटिक या शीर्षस्थ। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शीर्षस्थ। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, कोई पौधा है, ये पौधा है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है शीर्षस्थ विभ्योतक। ये जो ऊतक हैं, शीर्षस्थ विभ्योतक ऊतक, ये पौधों की टिप पर पाए जाते हैं, यानी शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं। पौधे की सबसे टहनी के सबसे शीर्ष वाले भाग पर। और जड़ों की टिप पर पाए जाते हैं। ये जो जड़ होती हैं इनकी टिप पर पाए जाते हैं। ये लगातार विभाजन करके इनमें पौधों की ऊपरी भाग तथा पौधों की जड़ों के ऊपरी भाग यानी शीर्ष वाले भाग में लगातार वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपरी वाले भाग पर पाए जाते हैं और जड़ों के सबसे ऊपरी वाले भाग पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है ये जड़ों की टिप पर और ये पौधों के जो सबसे ऊपरी भाग होती है, टहनियों के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसके टिप पर पाए जाते हैं। और ये पौधों में किसका कार्य करते हैं? वृद्धि एवं वृद्धि का कार्य करते हैं। अब दूसरा है एपिकल या मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसे हम कहते हैं पार्श्व विभ्योतक। ये पौधों में ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो अंदर वाली सतह है पार्श्व भागों में पाए जाते हैं। और ये पौधों में इनका कार्य क्या होता है? पार्श्व विभ्योतक। इनका कार्य जो होता है पौधों की जड़ व तनों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अब तीसरा ऊतक जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, अंतर्विष्ट विभ्योतक। ये पौधों के जैसे ये पौधा है, ये नई कलिका निकल रही है तो ये इस कलिका की नई कलिका जो निकलती है उसके जस्ट नीचे उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये है ये जितनी भी नई शाखाओं का विभाजन होता है, नई शाखाएं बनती हैं, नई कलिका निकलती हैं, वहां पर ये अंतर्विष्ट विभ्योतक ऊतक पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है ये पौधों की नई शाखाओं का निर्माण करते हैं। आपने अभी 3 प्रकार के विभ्योतक ऊतकों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपने ऊतक के बारे में पढ़ा। ऊतक क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो हमारे शरीर के अंदर एक विशेष कार्य को करता है, एक निश्चित कार्य को करता है।
क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और आपने ऊतक के बारे में पढ़ा, ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक में आपने पढ़ा कि पादप ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मरस्टेमेटिक यानी विभज्योतक, और दूसरा स्थायी ऊतक, तीसरा जो आपने पढ़ा रक्षीय ऊतक। आपने विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ा कि विभज्योतक ऊतक लगातार पूरे जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। और विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मरस्टेमेटिक, लैटरल मरस्टेमेटिक और इंटरकैलोरिक मरस्टेमेटिक। और इनमें एपिकल आपने पढ़ा कि शीर्षस्थ भाग पर पाए जाते हैं, पौधों की जड़ तथा तलों के शीर्षस्थ भाग पर पाए जाते हैं और ये लगातार जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। और आपने पार्श्व विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ा, ये पौधे के पार्श्व भागों में पाए जाते हैं, पौधे तथा जड़ों के पार्श्व भागों में पाए जाते हैं और जड़ तथा तलों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। और इसी प्रकार आपने अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक पढ़ा, ये शाखा जो नई शाखाएं बनती हैं उनके विभाजन में या उनके नई शाखाओं के निर्माण में कार्य करते हैं। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक विभज्योतक ऊतक का कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे का अगली वीडियो में देखेंगे।